नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। तमाम तरह की तारीफ़ें रब्बे कायनात के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, और दुरूद पाक सरवर कौनैन आमना के लाल अब्दुल्ला के दुर्र यतीम शाफ़ी महशर शाफ़ी कौसर इमाम अल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर भेजे गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक़ सुब्हानहु व तआला की रहमत से आन जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीले से हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फ़रमाएँ, और हक़ सुब्हानहु व तआला की रहमत से आन जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमारी तमाम परेशानियाँ मुश्किलें दूर फ़रमाएँ। सामिईन, आज आप हज़रात की नज़र में एक बहुत ही जामे किस्म का अमल करने लगा हूँ। ये ऐसा अमल है कि मेरी ज़ुबान इस अमल की तारीफ़ बयान करने से कासिर है। हक़ सुब्हानहु व तआला के नाम में तो वैसे भी बेपनाह बरक़ात हैं, अनवारात हैं। हदीस शरीफ में आता है कि जब तक रोए ज़मीन के ऊपर कोई एक शख्स भी हक़ सुब्हानहु व तआला का नाम लेने वाला होगा, उस वक्त तक रोए ज़मीन के ऊपर क़यामत बर्पा नहीं होगी। अज़ीज़ान मोहतरम, आप अगर मसाइल से थक चुके हैं, आपकी जो माली बंदिश है, कारोबारी बंदिश है, उससे आप परेशान हैं, जादू जिन्नात में अगर जकड़े हुए हैं, तो आप ये अमल ज़रूर कीजिए। जिन हमारे भाइयों का, बहनों का, बेटियों के रिश्तों में मसाइल हैं, वो ये अमल ज़रूर करें। और जो हमारी बहनें, बेटियां अपने घरों में तंग हैं अपने शौहरों की वजह से, वो ये अमल ज़रूर करें। और जो हमारे भाई अपनी बीवियों की वजह से तंग हैं, वो ये अमल ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ऐसा मुजर्रब अमल है कि हर चीज़ के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा, लेकिन हर चीज़ के लिए ये कुछ थोड़े से इसका जो तरीक़ाकार है वो मुख्तलिफ होगा। कुछ चीज़ों में इसका तरीक़ाकार जो है वो मुश्तरक है और कुछ जो है मुख्तलिफ है। जैसे जादू, जिन्नात, बंदिश, असरात वग़ैरह, और कारोबारी बंदिश वग़ैरह के लिए, रिश्तों की बंदिश के लिए ये जो तरीक़ा है ये मुश्तरक है, लेकिन हुब के लिए और इत्तफ़ाक़ के लिए ये कुछ तरीक़ा इसका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं कोशिश करूँगा कि पहले आपको जो इज्तिमाई मामलात हैं उनके लिए मैं आपको तरीक़ा बताऊं और अमल भी बताऊं। अमल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम है अल्लाहुस समद। इस नाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वजाहत है, और हक़ सुब्हानहु व तआला ने इसमें बहुत बरकतें और बहुत राज छुपा के रखे हैं। बड़े बड़े औलिया इकराम से, बड़े बड़े अल्लाह वालों से ये गुज़र कर आया है। इसका तरीक़ाकार ये है, जो हमने इसका निसाब मुकर्रर किया है वो 1,25,000 है। 1,25,000 ये तादाद आपने मुकम्मल करनी है। इसमें किसी किस्म की कैद नहीं है कि आपने एक ही जगह बैठ के पढ़ना है। ये भी कैद नहीं है कि आपने अकेले ही पढ़ना है। आप सारे घर वाले मिलकर भी पढ़ सकते हैं, और चलते फिरते, उठते बैठते हर तरह से पढ़कर इसकी तादाद को आप मुकम्मल कर सकते हैं। दूसरा, आप इस अमल को सारा दिन जितना भी पढ़ें, मसलन आपने 1000 दफ़ा पढ़ा या 10,000 दफ़ा पढ़ा या 5,000 दफ़ा पढ़ा, जितनी भी तादाद आपने पढ़ी दिन की, तो रात को सोने से पहले आप 2 रकात नमाज नफल हाजत के पढ़ें। हाजत के पढ़ के तो इसको आपने इसाल सवाब करना है। इसाल सवाब आपने ऐसे करना है कि या अल्लाह इसका सवाब हज़रत कुतुबुल अक़ताब हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी गौस सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह को पहुँचा। या अल्लाह हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह को पहुँचा। या अल्लाह तमाम सहाबाए कराम उम्महातुल लिल मुमिनीन अहले बैत उज़्ज़ाम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को पहुँचा। या अल्लाह इसका सवाब सरवर कौनैन शाफ़ी महशर शाफ़ी कौसर इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती गरामी को हदिया फ़रमाए। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को हदिया फ़रमाए।
فرما کے ان کے وسیلے سے دعا فرمائیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جتنی بھی بڑی مشکل ہو، کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے نام کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی پریشانی دور فرما دیں گے۔ جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، بندش ہے، اثرات ہیں، یا پھر کچھ کاروباری مسائل ہیں، یا رشتوں کے مسائل ہیں، گھر میں افراتفری ہے، یا گھر میں ناچاکی ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، آپ کسی بھی مقصد کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے بہت نفع مند انشاءاللہ تعالیٰ یہ ثابت ہوگا۔ اب محبت کے لیے، حب کے لیے، اتفاق کے لیے یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ آپ نے بیٹھ جانا ہے رات کو، جب آخری سونے کا وقت ہو جائے آپ کا، تو اس وقت آپ بیٹھ جائیں گے اور تازہ وضو بنا لیں، 2 رکعت نماز فی الحاجت کے پڑھ لیں، 2 رکعت نماز فی الحاجت کے پڑھ کے بیٹھ جائیں گے، اور اپنے مطلوب کا تصور کریں گے۔ جو آپ کا مطلوب ہوگا اس کا تصور کریں گے۔ تصور کر کے اس عمل کو، یا اللہ الصمد کو، آپ نے 1100 بار پڑھنا ہے پورے تصور کے ساتھ۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ گھر کے اندر سے ناچاکی ختم ہوگی، میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہے وہ ختم ہوگی، رشتوں میں رکاوٹ ہے وہ ختم ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرمائیں، اور ہمیں اخلاص نصیب فرمائیں، اور مجھ فقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔